और मैं ये जानना चाहता हूं कि बाई इलेक्शंस की आप लोगों की तैयारियां अब कहां तक पहुंची? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है और मैं पहले भी कहा हूं, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि संगठन की ताकत और सरकार की उपलब्धि को लेके हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता का अपार समर्थन हमको निरंतर मिल रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, जनता ने हमारे नेताओं पर विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी को पसंद किया है और उनके कामों को पसंद किया है। रही बात उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की, तो हम पहले से संगठन के आधार पर अपनी तैयारी कर रहे थे। सरकार के मंत्री भी सरकार की तरफ से वहां लगाए गए हैं। सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देके विजय श्री प्राप्त दिलावें, इसके लिए हम निरंतर जनता से संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे सभी संगठन के लोग, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सरकार के मंत्रीगण, वो लगे हुए हैं और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच तक ले जा रहे हैं। अभी आपने चर्चा के क्रम में बहुत सारी बातें कही, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को भी कहा और आपने कहा कि साहब बटोगे तो कटोगे, हार्ड लाइन है। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति पिछले दिनों से चली आ रही थी, कहीं ना कहीं वो नीति बेनकाब हुई है। चाहे वो अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश की नीति रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की नीति रही हो, दोनों नेता बेनकाब हुए हैं। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो नारा आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग स्वीकार कर रहे हैं और ये मानते हैं कि संघे शक्ति कले युगे और जो ताकत में रहेगा इकट्ठा रहेगा। बटने और कटने की बात देखिए, जो लोग कौन बटा कौन कटा, हमको जातियों में बांटते हैं, जो लोग हमको धर्मों में बांटते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग दंगे कराते हैं, जो लोग माफियाओं के मजारों पर जाके फतीहा पढ़ते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के नेता की चर्चा करें तो अखिलेश यादव जी, आप उनके उदाहरण ले लीजिए। अयोध्या के कारसेवकों पर गोली किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा, 4 जून के जो परिणाम आए, आप लोग कुछ दबाव में हैं, उसके कारण इतना इंटेंस प्रचार कार्यक्रम आपका चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, हम जनता के बीच में हैं, जनता के विश्वास को लेके काम करते हैं और चुनाव में जीत और हार दोनों चुनाव के एक पहलू है। दबाव और गैर दबाव की बात नहीं, जो मैं कह रहा था वो बात पूरी कर लूं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, जिस प्रकार से गुंडा और माफियाओं को महिमा मंडित किया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा का प्रदेश बनाया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटी गई, डांका डाला गया, उसके नेता अखिलेश यादव जब भाषण देते हैं तो कितनी नफरत बड़ी बातें बोलते हैं। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता दिया। मैं कितनी बात कहूं कि नफरत की बात है। कभी केशव मौर्य का अपमान करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक का अपमान करते हैं, कभी योगी जी का अपमान करते हैं। उनसे उम्मीद भी यही है इस नाते कि जब वो 2012 से 2017 के बीच सरकार में थे तो कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग पर एक तरफ भैया की सेना खड़ी होती थी, दूसरी तरफ चाचा की सेना खड़ी होती थी, तीसरी तरफ पिताजी की सेना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज खबर आई है जो और हेमंत जी आज मुझे दोपहर में बता भी रहे थे, संघर्ष होता था, उस संघर्ष एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनिए। देखा है कि पुलिस के लोगों के सर फटते थे। अच्छा सुनिए, तो एक बहुत दिलचस्प खबर बताऊंगा आपको। सेना की लड़ाई में ये वही उत्तर प्रदेश। आज दोपहर मुझे हेमंत जी बता रहे थे कि एक विधानसभा क्षेत्र है मझुआ, वहां कहीं बकरा कटा था और पीसेस न मिली और सिर्फ वो ग्रेवी के चक्कर में बड़ा झगड़ा हुआ। आज पूरे देश भर में वो खबर वायरल है, हेमंत जी बता रहे थे। ब्रजेश जी, आजकल एआई का जमाना है, कौन बकरा कहाँ काटता है और कहाँ फैलाता है और कौन कैसा क्या करता है, कुछ को ग्रेवी ही और मिली। मैं तो आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे यहाँ दीपावली के पर्व से शुरू होकर और छठ और पूर्णिमा का दिन है आज। आप सब लोगों को मैं गुरु पूर्णिमा की यही मैं बात कह रहा था, बधाई देना चाहता हूँ। गुरु पर्व भी है आज, वेजिटेरियन सब लोग गंगा जी में स्नान किए हैं आज, सब पर उनकी बात फंस गई, बकरे डुबकी लगाए हैं। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के विकास के
योगी जी के कानून के राज के, योगी जी के नौजवानों के विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण की योजना के साथ है। और 9 की 9 विधानसभाएं जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो। बहुत शुक्रिया फराज की